बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक़ अहम ख़बरें हैं और कुछ खैबर पख्तूनख्वा के मामलात हैं, ख़ुसूसन सिक्योरिटी मामलात। मिलिटेंट्स के हमले भी हैं और पाक फ़ौज के जो इक़दामात हैं, जो उनकी कार्रवाइयाँ हैं, उनकी तफ़सील भी है। अफ़गानिस्तान में 3 दिन के अंदर दूसरा ख़ुदकुश हमला हुआ है। ये बहुत एक बड़ा चैलेंज है अफ़गान तालिबान की हुकूमत के लिए कि वो हथियार जो वो गैर मुल्की अफ़वाज के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता था, यानी ख़ुदकुश बमबार, अब वो हथियार जो है वो इस्तेमाल किया जाने लगा है ख़ुद अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़, और दाइश खुरासान की तरफ से जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। कुंदूज़ में जो ख़ुदकुश हमला किया गया था, उसमें कोई बताया गया था कि जी कुछ इतलात के मुताबिक उसमें 25 अफराद जो है वो जाँ बहक हुए थे। कुछ एक इतला ये थी कि उसमें 21 अफराद, लेकिन तस्दीक जो हुई थी वो पहले 5 और फिर 8 अफराद की जाँ बहक होने की तस्दीक की गई थी। उस हमले की दाइश खुरासान ने ज़िम्मेदारी कबूल की थी, और इस वक्त तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, काबुल ख़ुदकुश हमले की ज़िम्मेदारी किसी भी तंजीम ने कबूल नहीं की है। लेकिन ये बिल्कुल वही तरीक़ा वारदात है जिस तरीके से महाजरीन के और आबादकारी के वज़ीर खलीलुर्रहमान हक्कानी को जिस तरीके से निशाना बनाया गया था उनकी अपनी वज़ारत के दफ्तर के अंदर। ये भी ख़ुदकुश हमलावर जो था, ये वज़ारत शहरी तरक्की और हाउसिंग, यानी जो अर्बन डेवलपमेंट का एक महकमा है, उसकी बिल्डिंग के अंदर दाखिल होना चाह रहा था और गेट पर इसको रोका गया है। और जो वज़ारत दाखिला के तर्जुमान हैं अब्दुल मतीन क़ानी, इन्होंने तस्दीक की। इन्होंने कहा है कि तालिबान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस ख़ुदकुश हमलावर को देखते ही उसको मार डाला, लेकिन उसके जिस्म के साथ चूँकि बारूदी मवाद बंधा हुआ था तो वो धमाके से फट गया, और इसके नतीजे में जो है वो एक शख्स जाँ बहक हुआ। वहाँ पे एक शहरी था उसकी शनाख्त तो नहीं बताई गई। अब इस हमले में 6 अफराद ज़ख्मी हुए हैं, 4 इसमें शदीद ज़ख्मी हैं जो अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। ज़ाहिर है कि इसकी भी जब ज़िम्मेदारी कबूल की जाएगी तो वो ज़िम्मेदारी कबूल की जाएगी, और ज़्यादा इम्कान यही है कि दाइश खुरासान की जानिब से ही कबूल की जाएगी, क्योंकि इस वक्त ज़ाहिर है कि वहाँ पर कोई दूसरी तंजीम इस तरह की सरगर्मियाँ नहीं कर रही। कुछ क़ुव्वतें ऐसी हैं कि जिनको साबका शुमाली इत्तेहाद के जो लोग हैं, जो उनकी कुछ तंजीमें हैं जो इस किस्म की कार्रवाई करती हैं, लेकिन जो रकीक जो ज़्यादा खूनरेज़ हमले किए हैं अब तक अफ़गान तालिबान के मफादात के ख़िलाफ़, वो दाइश खुरासान ने किए हैं। और इससे पहले भी जो दाइश खुरासान के हमलों में जो इनके बहुत अहम लोग जो जाँ बहक हुए, उनमें रहीमुल्लाह हक्कानी, मुजीबुर्रहमान अंसारी, दाऊद मुज़म्मिल, बदख्शां के नायब गवर्नर निसार अहमद अहमदी, और सबसे ज़्यादा जो बड़ा नुकसान मैंने बताया था आपको पहले भी, खलीलुर्रहमान हक्कानी। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज दाइश खुरासान जो है वो बनने जा रही है, बल्कि बन चुकी है। एक तरफ अफ़गान हुकूमत कहती है कि दाइश खुरासान को इतना गैर फ़ाल बनाया गया है कि अब वो ख़तरा नहीं है अफ़गानिस्तान की हुकूमत के लिए, अफ़गानिस्तान के अवाम के लिए, या अफ़गान सरज़मीन को इस्तेमाल करते हुए दुनिया के किसी दूसरे मुल्क में ये जाने की सलाहियत ये तंजीम नहीं रखती, और वहाँ पे किसी को कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन हाल ही में जो अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल का एक इजलास हुआ, और जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ अफ़गानिस्तान और दाइश के ख़तरे पर बात हुई, उसमें हमने देखा कि अमेरिका, चीन, रूस और पाकिस्तान एक पेज के ऊपर थे, और उन्होंने कहा कि ये जो दाइश खुरासान है ये ख़तरा बन चुकी है, आलमी ख़तरा बन चुकी है। और इजलास में ये भी कहा गया कि अफ़गानिस्तान दाइश खुरासान के लिए आलमी भर्ती और सहूलतकारी का मरकज़ बन चुका है। अब ये जो बातें हैं इस इजलास की, तो ये ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ा दर्द सर है अफ़गान तालिबान की हुकूमत के लिए। वो संजीदा लें या वो संजीदा ना लें, वो इसकी वजाहतें करें या किसी और तरीके से इस मामले पे बात करें, लेकिन ये हकीकत है कि हमले बढ़ रहे हैं, और आइंदा चंद रोज़ में, चंद हफ़्तों में ये ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि ये जो हमलों की सीरीज़ है इसमें तेज़ी आ सकती है। जब अफ़गान तालिबान दाइश खुरासान के हवाले से इल्ज़ाम लगाते हैं तो वो पाकिस्तान के ऊपर, और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जो हैं वो कहते हैं कि जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, जिस तरह पाकिस्तान का इल्ज़ाम टीटीपी के हवाले से है कि जी अफ़गानिस्तान में उनकी क़यादत मौजूद है। तो ये जो इल्ज़ामात का तबादला है, इससे एक तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की कशीदगी में भी इजाफ़ा हुआ है, लेकिन साथ साथ हम देखते हैं कि सफारतकारी की भी कोशिश की जा रही है, दोनों मुल्कों के माबैन राब्ते बढ़ाने की भी कोशिश की जा रही है, दोनों मुल्कों के माबैन तिजारत बढ़ाने की भी कोशिश की जा रही है। लेकिन ये जो एक मामला है ये शिद्दत पसंदी का या दहशत गर्दी का, तो इस मामले में लगता यह है कि आने वाले दिनों में मज़ीद दोनों मुल्कों की सूरत हाल जो है ये ख़राब हो सकती है। अफ़गानिस्तान में ये जो कायम दाइश खुरासान
کی تنظیم ہے، اس اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل اجلاس میں اس کو بین الاقوامی دہشت گرد گروپ کی سب سے خطرناک شاخوں میں سے ایک قرار دیا گیا ہے، یعنی داعش جو افغانستان میں موجود ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا اس اجلاس میں کہ داعش خراسان کے حامی یورپ میں نہ صرف حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں بلکہ وسط ایشیا سے شدت پسندوں کو بھی بھرتی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا عالمی خطرہ ہے۔ اسی طرح چین کے سفیر نے اس اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ طالبان حکومت افغانستان میں دہشت گرد گروپوں کو ختم کرنے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ پاکستان کے اقوام متحدہ میں مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا کہ افغانستان اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ یہ جو اس کا وہ ہے جو شاخ ہے داعش خراسان، یہ بھرتی اور سہولت کاری کا مرکز بن چکا ہے۔ تو یہ حملے اور یہ حملوں کی سیریز ظاہر ہے، اور اس قسم کے اجلاس، اس قسم کے الزامات یہ بتاتے ہیں کہ آنے والی دنوں میں افغان طالبان کے اوپر اندرونی سطح کے اوپر بھی اور بیرونی سطح کے اوپر بھی دباؤ میں اضافہ کیا جائے گا۔ آتے ہیں خیبر پختونخوا۔ یہاں پر پہلے آپ کو ISPR کا وہ بیان کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ 5 الگ الگ کارروائیوں میں 13 ملیٹنٹس مارے گئے ہیں۔ کلاچی ڈیر اسماعیل خان میں جو ہے ایک کارروائی میں 5 ملیٹنٹس کو مارا گیا ہے۔ اس میں ایک اہم کمانڈر شاگل عرف روحانی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس کو مارا گیا ہے۔ شمالی وزیرستان میں 2 الگ الگ کارروائیوں میں 5 ملیٹنٹس کو مارا گیا ہے۔ لکی مروت میں بتایا گیا ہے کہ 2 ملیٹنٹس کو مارا گیا۔ اسی طرح خیبر کا علاقہ ہے باغ، یہاں پر 1 ملیٹنٹ کو مارنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ اور دوسری طرف برکمبرخیل خیبر کا علاقہ ہے، یہاں پر داعش خراسان نے حملہ کیا ہے۔ یہاں ایک پولیس پوسٹ پر حملہ ہوا ہے اور پولیس اہلکار جس کا نام امان اللہ بتایا گیا ہے وہ اس حملے میں شدید زخمی ہوئے ہیں۔ منجی والا میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہاں پر 3 فروری کو ایک مسجد پر یہاں پر نماز پڑھ رہا تھا، پاکستانی ایئر فورس کا ایک ملازم تھا، اس کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی تھی، تو ملیٹنٹ اور مقامی لوگوں کے مابین جھڑپ ہوئی تھی اور اس میں ایک مقامی کمانڈر منتظر آشنا جو ہے یہ مارا گیا تھا، اور یہ جو PAF کا ملازم بتایا گیا ہے یہ اس حملے میں زخمی ہو گیا تھا۔ آج کی خبر یہ ہے کہ اس PAF کے ملازم کے گھر کو بارودی مواد سے اڑا دیا گیا ہے۔ اور ساتھ ایک دوسری خبر مروت قومی جرگہ کے حوالے سے، انہوں نے حتمی 3 دن کی ڈیڈ لائن دی ہے۔ یہ ڈیڈ لائن ملیٹنٹس کے لیے بھی ہے، حکومت کے لیے، پولیس کے لیے بھی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ اگر 3 دن کے اندر پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے مغویوں کو رہا نہ کیا گیا تو پھر مروت قومی جرگہ جو ہے خود اسلحہ اٹھانے پر مجبور ہو جائے گا۔ حکومت سے کہا گیا ہے کہ پولیس کی پیٹرولنگ جو شام کے بعد بالکل نظر نہیں آتی وہ سلسلہ دوبارہ شروع کیا جائے، 3 دن کے اندر شروع کیا جائے، اور ملیٹنٹ سے کہا گیا ہے کہ آپ 3 دن کے بعد اس علاقے میں نظر نہ آئیں ورنہ لوگ خود اسلحہ اٹھائیں گے اور آپ کا مقابلہ کریں گے۔ تو یہ صورتحال ہے جنوبی اضلاع کی، داعش کی سرگرمیوں کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا، پاکستان کے اندر بھی ان کی سرگرمیاں اور پھر افغانستان میں ان کی سرگرمیاں بڑھ رہی ہیں۔ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ ڈیلی میدان کا یہ یوٹیوب چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو یہ کر لیجئے اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے۔ بہت شکریہ۔